बच्चों, आज तुम्हें मैं हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। पिछले साल तुम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद इसके बारे में सुने होंगे। मैंने आज तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद ये पढ़ने वाले हैं। शब्द के रचने के आधार के अनुसार शब्द के 8 प्रकार होते हैं। एक विकारी शब्द और दूसरा पार्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद ऐसे 4 प्रकार होते हैं। तो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, संबंधबोधक, प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन ऐसे 4 प्रकार रहते हैं। आज तुम्हें मैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था या समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम लोग सुनो महात्मा गांधी क्या हुआ? एक व्यक्ति का नाम हुआ। कौवा एक प्राणी है। तो ऐसे जैसे वस्तु, पुस्तक, यानी ये कोई ऐसी वस्तु, पुस्तक ऐसे कोई चीज का नाम रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार रहते हैं। संज्ञा के क्या रहते हैं? 5 प्रकार रहते हैं। पहला टॉपिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी क्या? व्यक्ति के नाम को। जिस संज्ञा के किसी विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध नेता थे। महात्मा गांधी क्या हो गया? एक नाम हो गया, एक लीडर का नाम हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। इसीलिए महात्मा गांधी, एक ही व्यक्ति रहता है, एक ही महात्मा गांधी एक ही है। तो महात्मा गांधी तो अलग अलग नहीं है। मुंबई ये बड़ा शहर है, तो मुंबई क्या हुआ? एक ही है ना। ये वर्ल्ड में एक ही है, इस जग में एक ही नाम है। इसीलिए यानी किसी स्पेशल नाम, किसी स्पेशल विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष भाव का, विशेष प्राणी का ऐसे बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक बड़ी नदी है। ताजमहल एक बड़ी इमारत है। पूजा यह लड़की का नाम है। ऐसे विशेष व्यक्ति का नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा टाइप देखो, जातिवाचक संज्ञा। किसी संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या पूरे जाति का बोध होता है। किसी संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्रियां, कवि। हमारे कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं। लड़का यानी क्या? लड़के। ये क्या हुआ? बहुत सारे जाति का बोध होगा, एक ग्रुप, एक समूह। ऐसे पशु, झाड़ के ऊपर बहुत सारे पशु बनते हैं। पुस्तकें
अलमारी में बहुत सारे पुस्तकें हैं, यानी किसी जाति का बोध होता है, किसी वस्तु प्राणी स्थान के जाति का या वर्ग का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? थर्ड टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देखो, सुंदर, होशियार, सुख दुख, आनंद, बुढ़ापा, ऐसे। यानी सुंदर उसका कोई क्वालिटी दिखाता है, गुण दिखाता है, होशियारपना यानी उसका दिखाता है, सुख दुख यानी उसके भाव दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी लिक्विड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या? लिक्विड। जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध होता है, जिस संज्ञा से द्रव्य का या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, पानी, शरबत। देखो बच्चों, सोना और चांदी यानी सोना और चांदी को तुम लोग गर्म करने के बाद उसका लिक्विड भी बनता है, इसलिए धातु, ये भी क्या है? धातु है, इसीलिए ये भी क्या करेगा? इसका भी क्या होएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में इसकी भी गिनती होने वाली है। पांचवा प्रकार देखो, समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा से किसी एक जाति या व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी एक जाति या व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी क्या? ग्रुप। जैसे फूलों का गुच्छा, चोरों की टोली, सेना, भीड़, मेला, यानी इसमें क्या हो जाते हैं? समूह। समूह यानी क्या? ग्रुप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अभी तुम लोगों ने क्या सुने हैं? संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, और नाउन और उसके टाइप, उसके प्रकार। 5 प्रकार है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा, फोर्थ द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अभी सेकंड टाइप देखो, सर्वनाम। सेकंड टाइप क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी प्रोनाउन। सर्वनाम यानी क्या? प्रोनाउन। जिस वाक्य में जो पद यानी क्या? शब्द। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। तो भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है, तो भारत के बदले हम लोग बोलेंगे वह हमें प्यारा है। यानी वह क्या किसके बारे में बताया गया है? तो भारत के बारे में बताया गया है। तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। इसे सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम की डेफिनेशन, व्याख्या क्या है? वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उसके नाम के बदले
आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, वह, मेरा, मुझे, उन्हें, उसे, ये उसके एग्जाम्पल है। उत्तम पुरुषवाचक के एग्जाम्पल कौन से है? मैं, हम, मेरा, मुझे, उन्हें, उसे। सेकंड, मध्यमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सुनने वाला। मध्यम यानी क्या? सुनने वाला। और उत्तम यानी क्या? बोलने वाला। तो तुम, तू, आप, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक यानी क्या? सुनने वाले। मध्यम यानी क्या? सुनने वाले। तुम, तू, आप, ये उसके क्या है? एग्जाम्पल। थर्ड, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिसके विषय के बारे में बात की जाती है। अन्य, वह, ये, यह, ये, उसे, उससे, ऐसे जब भी वर्ड रहते, शब्द रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड टाइप सुनो, निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर किसी निश्चित वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम पास या दूर किसी निश्चित वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित है, वह, वे, यह मेरा बेटा है। ये कौन सा बेटा है? तो यह मेरा बेटा है। निश्चित मालूम हुआ है, वह हमें प्यारा है। तो प्यारा है तो वो समझ में आता है। निश्चित है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे शब्द रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड टॉपिक है, थर्ड टाइप है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से, इसकी डेफिनेशन सुनो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनलिमिटेड। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, किसी से, कुछ, यानी माँ कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी। जैसे हम लोग कुछ अनिश्चयवाचक है, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। यानी कोई, किसी से, ऐसे शब्द रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार सुनिए, निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर निजत्व यानी अपनापन प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर निजत्व यानी क्या? अपनापन प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद यानी स्वयं। एग्जाम्पल इसके सुनो, खुद यानी क्या? स्वयं, अपना, आप, ऐसे खुद के बारे में रहेंगे यानी अपनापन प्रकट करने वाले जो भी शब्द रहते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार सुनिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किसने, किससे, कौन, क्या, किसने, किससे, कौन, प्रश्न, क्वेश्चन पूछा जाता है
इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसे भरनी, यानी संबंध जैसी वैसी ऐसे शब्द रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने उसने ऐसे शब्द रहेंगे तो भी हम उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या सुने हैं, क्या पढ़े हैं? सर्वनाम के बारे में, और सर्वनाम के बारे में सर्वनाम की डेफिनेशन, उसकी व्याख्या और उसके 6 प्रकार पढ़े थे। उनसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है द्विवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे विशेषण। विशेषण है एडजेक्टिव। विशेषण है क्या? एडजेक्टिव। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी क्या? उसके गुण, दोष, रूप, आकार इसके बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विशेषण के 4 प्रकार है। विशेषण के 4 प्रकार है। एक गुणवाचक विशेषण। एक है गुणवाचक विशेषण, यानी जो शब्द जो विशेषण से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप तथा आदि प्रकारों का बोध होता है उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप तथा आदि प्रकारों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल सुनिए। होशियार पुत्र, झूठी बातें, गोरा पुत्र, ऊंचा पेट, उसके गुणों के बारे में बताया गया है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा टाइप सुनिए, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध होता है। संख्या यानी क्या? नंबर। जिस विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लोग, 2 रुपए, 10-15, अनेक मंदिर ऐसे शब्द रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी इसे जिस विशेषण संज्ञा के परिमाण यानी वजन, तोल, लीटर की जानकारी दी जाती है, नाप तोल, उसे हम लोग क्या करेंगे? परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। देखो सुनो, जिस विशेषण संज्ञा के परिमाण, वजन, तोल, लीटर की जानकारी मिलती है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए। उदाहरणार्थ थोड़ा दूध, अधिक गर्मी, 4 लीटर दूध, बहुत पानी। थोड़ा दूर नहीं, इसे क्यों है? अधिक गर्मी हो रही है, 4 लीटर दूध, बहुत पानी ऐसे शब्द रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं
संज्ञा के पहले अपर उसकी विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामी विशेषण। वह, उसके, वह, वे, यह, ये। देखो यह बच्चे अपने से बड़ों का आदर करते, ये बच्चे अपने से बड़ों का आदर करते। बच्चे क्या हो गया? संज्ञा हो गई, इससे पहले आया है कौन सा वर्ड? तो ये, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। वह, वे, यह, ये ऐसे शब्द रहेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखो बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़े थे? विशेषण के बारे में पढ़े, विशेषण की व्याख्या पढ़े, विशेषण के 4 प्रकार देखे। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। पांचवा प्रकार सुनिए, चौथा प्रकार सुनिए, क्रिया। क्रिया यानी क्या? एडवर्ब। एडवर्ब जिस शब्द से किसी कार्य से होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के 5 प्रकार है। क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य से होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 5 प्रकार, 5 टाइप। सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं करता, जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो लड़की आम खा रही है, तो आम क्या हो गया? कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बिना तो क्रिया पूरी नहीं हो गई है, इसके लिए इसे क्या कहेंगे? सकर्मक। आदित्य ने फोटो खींचा। आदित्य ने क्या खींचा? तो फोटो। तो इसमें कर्म क्या है? फोटो। ये क्या है? कर्म। इसके बिना क्या होती नहीं है? क्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा टाइप अकर्मक क्रिया। जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा करता है, जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा करता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन सोता है, देखो मोहन सोता है, इसमें कर्म है क्या? नहीं। तो मोहन सोता है, मोहन खट पर सोता है, तो खट क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन बिना कर्म का सेंटेंस पूरा होता है, वाक्य पूरा होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसमें कर्म के बिना क्या है? वाक्य पूरा होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। मोहन सोता है, मैं बैठी हूँ, इसे इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। थर्ड टॉपिक संयुक्त क्रिया। थर्ड टाइप है संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं, धातु यानी कि शब्द, अनेक धातुओं शब्द के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं में शब्द के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं। पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं, यानी बैठना और होना ये 2 क्रिया है। दोनों क्रिया से क्या हो गया? सेंटेंसेस वाक्य पूरा हो गए। दोनों क्रिया का धातुओं का मेल है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। माँ खा रही है, यानी माँ खाना खा रही है। रहना और होना ऐसे 2 क्रिया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। चौथा टाइप
सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया को सहायक होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। पेड़ के ऊपर चिड़िया चढ़ रही है, मुख्य क्रिया क्या है? चलने के साथ रहना और होना, ये क्रिया आई है। चलने के साथ रहना और होना मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। दोनों जब सुनने के साथ मुख्य क्रिया क्या है? सुनना और उसके साथ रहना, ये क्रिया आई है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। पांचवा टाइप प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा टाइप क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कराता है या किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से करते हैं, स्वयं खुद कार्य करता नहीं है तो वो दूसरे से क्या करता है? कार्य काम करवाता है और कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल सुनिए। लड़का पिता को पानी पिला रहा है। लड़का खुद कर रहा है क्या? पिता खुद कार्य कर रहा है क्या? नहीं। तो कौन कार्य कर रहा है? तो लड़का पिता को पानी पिला रहा है। माँ बच्चों को नानी माँ से भोजन करा रही है। माँ बच्चों को नानी माँ से भोजन करा रही है। माँ खुद कार्य नहीं कर रही है तो किससे कार्य करा रही है? काम करा रही है। तो बच्चों से काम करा रही है। देखो बच्चों, आज हम लोग ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के 5 टाइप, सबके टाइप प्रकार पढ़े हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अभी हम लोग अविकारी शब्द अव्यय इसके तरफ उन लोगों को शब्द के ऊपर एक प्रश्न आ सकता है और अव्यय के ऊपर एक प्रश्न आ सकता है। ऐसे 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। देखो, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंजेस नहीं होता है, इसे अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता या जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चेंजेस नहीं होता, इसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। एक, क्रिया विशेषण अव्यय, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। 2, संबंध सूचक अव्यय, प्रेपोजिशन। 3, समुच्चय बोधक अव्यय, संज्ञक्षण। और 4, विस्मय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन। इसके 4 प्रकार। अभी हम लोग सबके बारे में देखेंगे। देखो, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल और क्रिया का परिमाण बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल और क्रिया का परिमाण बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। कितने टाइप से? क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार। एक, रीतिवाचक क्रिया इसके एग्जाम्पल तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक,
अचानक बारिश आ गई।